हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं सर्कल वाले चैप्टर का। और ये ध्यान रखना कि सर्कल चैप्टर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम्स होते हैं और ये जरूर आते हैं। एक एक थ्योरम हर बार जरूर दे दिया जाता है, तो इनको आपको अब जैसे प्रैक्टिस करना है। मैंने पहले भी कई सारे थ्योरम करा रखे हैं। अगर आपने उनका वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही जो मैं आगे की वीडियोज़ बनाऊंगा उनका लिंक भी दे दूंगा, और इसके जो नोट्स वगैरह रहेंगे ना वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो देखो, थ्योरम नंबर 6 में बोल रहा है हमसे कि आपको ये प्रूव करना है कि जो टेंजेंट होंगे ड्रॉ एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। यानी कि अगर आप एक सर्कल बनाते हो और उसका डायमीटर बनाते हो, इस तरीके से हमने सेंटर से एक लाइन बनाया तो वो डायमीटर ही होगा। तो डायमीटर से अगर हमारा टेंजेंट गुजर रहा है इधर वाले पॉइंट से और इधर वाले दोनों एंड पॉइंट हैं इस वाले क्या बोलते हैं डायमीटर के, तो जब हम लोग एंड पॉइंट से टेंजेंट्स को गुजारते हैं, अब टेंजेंट वगैरह क्या होता है अगर आपको ये भी नहीं पता तो प्रीवियस वीडियो जरूर देख लेना ताकि आपको पता चल जाए टेंजेंट क्या होते हैं। तो वो जो टेंजेंट होते हैं ना वो आपस में पैरेलल होते हैं, हमको ऐसा प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे आइए अपन कॉपी में समझ लेते हैं। तो देखो, यहाँ पर हमने जो थ्योरम दिया हुआ है वो भी लिख लिया। हमको प्रूव क्या करना है कि ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है ये दोनों आपस में पैरेलल है। सिंपल लैंग्वेज में अपने को इतना ही प्रूव करना है, तो हमने लिख लिया टू प्रूव सी डी एंड ई एफ। अब हम लोग यहाँ पर तो कुछ ड्रॉ कर नहीं रहे हैं, ये हमारा पहले से दिया हुआ था, डायमीटर बोला गया था तो हमने डायमीटर तो बनाएंगे ही, टेंजेंट तो बनाएंगे ही, अलग से कुछ ड्रॉ नहीं करना पड़ रहा है यहाँ पर। तो हम लोग कुछ भी कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट यहाँ पर नहीं लिखेंगे जैसे पिछले थ्योरम्स में लिखना पड़ता था। अब अपन डायरेक्ट यहाँ पर से स्टार्ट करेंगे प्रूफ से कि हमारे पास सबूत क्या क्या है कि ये भैया आपस में दोनों पैरेलल हैं। तो सबसे पहला हमारा जो ये सी डी है वो क्या है, टेंजेंट है, और ये सी डी जो टेंजेंट है और ओ ए जो है हमारे पास वो क्या है, रेडियस है। तो हमने थ्योरम नंबर 1 में आपको सिखाया था कि जब कभी भी कोई टेंजेंट जो है ना रेडियस से होकर के गुजरता है तो यहाँ पर वो क्या करता है, परपेंडिकुलर एंगल बनाता है। यानी कि इधर और इधर जो होगा ना वो हमारा 90 डिग्री का एंगल होगा। तो इसको आप लोग ऐसे लिखोगे कि सी डी इज टेंजेंट एट ए एंड ओ ए इज रेडियस। ओ ए क्या है हमारे पास, वो एक रेडियस है। तो इसलिए हमारा अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 1 जो हमने पढ़ा था, जो रेडियस होगा ओ ए जो होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा सी डी के ऊपर। इतना समझ में आ गया। तो अगर ओ ए और सी डी आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो एंगल्स बनेंगे यहाँ और यहाँ पर वो 90 डिग्री के बनेंगे। तो आप किधर वाला ले सकते हो, जैसे अगर आप इधर वाला चाहो तो इधर वाला ले लो, इधर वाला चाहो तो इधर वाला ले लो। मैंने अब इधर ड्रॉ कर दिया तो इधर वाला ले लेता हूँ, इसलिए मेरा ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। अब इस एंगल का मैं नाम क्या रखूँगा पता है, मैं इसका नाम ओ ए डी नहीं रखूँगा, मैं सीधे इसका नाम बी ए डी रखूँगा। मैं करने क्या वाला हूँ आपको पहले ही समझा देता हूँ कि हम इन दोनों लाइन को पैरेलल प्रूव करने के लिए ये वाले एंगल को और ये एंगल को आपस में इक्वल प्रूव करेंगे। और जब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल प्रूफ हो जाएंगे तो हम लोग क्या जानते हैं, कभी भी दो लाइंस के बीच में जब कभी भी इस तरीके से आपस में एंगल इक्वल होते हैं ना तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दिख ही रहा है साफ साफ। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसको बोलते हैं, दो लाइंस के बीच में जब एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो अंदर में जो अपोजिट साइड में एंगल बनते हैं उसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोला जाता है। क्लास 7 में आपको पढ़ाया है। और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों लाइन ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएंगे। तो बस मुझे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है। तो हमने यहाँ पर अभी क्या लिखा, इस वाले एंगल का नाम बी ए डी रख दिया। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारा जो बी ए डी है वो कितने डिग्री का बन रहा है, वो 90 डिग्री का बन रहा है। अब हम लोग आ जाते हैं इधर वाले में, तो हम लोग लिखेंगे नाउ। अब अगला जो स्टेप है उसमें ई एफ वो भी क्या है, वो टेंजेंट है। ई एफ बी, ई एफ इज टेंजेंट और वो कौन से पॉइंट पर बन रहा है, बी पर बन रहा है। तो एट बी, ठीक है, बी पे यहाँ पर ये क्या हो रहा है, टच होते हुए निकल रहा है ना इस वाले सर्कल को, तो एट बी यहाँ पर आप जरूर लिख दीजिएगा। एंड हमारे पास जो ओ बी है, एंड ओ बी इज रेडियस। ओ बी भी क्या है हमारे पास, रेडियस है। सर्कल के सेंटर से लेकर के जो सर्कल तक पॉइंट आता है उसको रेडियस बोलते हैं, और अगर दोनों एकदम पॉइंट को जोड़ दोगे तब वो डायमीटर कहलाता है। तो ओ बी हमारा रेडियस है। तो फिर से अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 1 यहाँ पर आप चाहो तो लिख भी सकते हो शॉर्टकट में कि हमने ये थ्योरम नंबर 1 से प्रूव किया, और ये चीज़ हर जगह यूज़ होता है, ध्यान रखना। तो हमारे पास यहाँ पर जो ओ बी होगा वो भी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारे ई एफ के ऊपर। तो इसका मतलब क्या होगा कि इधर और इधर जो एंगल बनेंगे वो 90 डिग्री के बनेंगे। तो अब इस वाले एंगल का नाम मैं ए बी ई रख देता हूँ ताकि मेरा पूरा जो लाइन है ना वो ज्वाइन हो सके। तो इसीलिए हमारा जो एंगल ए बी ई होगा वो भी कितने डिग्री का हो जाएगा, वो 90 डिग्री का हो जाएगा। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लो, और फ्रॉम इस तरीके से लिखो कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 और 2 से हमको ये समझ में आ रहा है कि दोनों अगर 90 डिग्री के हैं तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल बी ए डी जो होगा वो इक्वल होगा एंगल ए बी ई के, एंड दोनों क्या है आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, है ना। या फिर ऐसे ब्रैकेट मत लिखो, आप लोग डायरेक्ट इसको लिखो कि ऑल्सो दे बोथ आर अल्टरनेट इंटीरियर
एंगल्स, ठीक है। ये दोनों क्या है आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो हमारा सी डी और ई एफ क्या होगा, आपस में पैरेलल होगा। तो हैंस इसका मतलब ये हमारा प्रूव होता है यहाँ पर कि जो हमारा सी डी है वो पैरेलल हो जाएगा ई एफ के। तो इस तरीके से आपको इस वाले क्वेश्चन को प्रूव करना था। अगर कुछ भी डाउट रहे तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में तो मत पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे डाउट का क्लेरिफिकेशन देने में दिक्कत होता है टाइप करने में, आप मुझे इंस्टाग्राम में टेलीग्राम के थ्रू पूछिएगा, ताकि मैं अगर कुछ लिखना भी पड़े ना तो मैं लिख ला के फोटो खींच के आपको भेज सकूँ, ठीक है। तो इंस्टा और टेली के थ्रू अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, और जो आगे की वीडियोज़ रहेंगे वो आप जरूर देखना एक्सरसाइज के, उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, ठीक है बच्चों। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।